नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। इस वक्त मौजूद हूँ कानपुर ज़िले के अंदर, जहाँ पे एक बहुत ही अच्छे नेता इस वक्त माने जा रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, विनोद कुमार प्रजापति। इनसे बात करते हैं। सर, जो इस वक्त राजनीतिक चल रही, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो राजनीति आज के देश की हो चाहे प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की, जी जी बहुत ही विपरीत परिस्थितियां हैं। जी जी चाहे वो कानून व्यवस्था पे हो, जी जी चाहे वो रोजगार क्षेत्र में हो, चाहे वो विकास क्षेत्र में हो, केवल दिखावा है। जी 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 और उसके साथ साथ हमारी जो घिनौनी प्रेस मीडिया का काम है कि प्रेस मीडिया जो सच्चाई दिखाना चाहिए, उस टोटल सरकार के इशारे पर पूंजीपतियों के दबाव में केवल मीडिया काम कर रहा है जी। और जनता के हक अधिकारों का बराबर हनन कर रहा है। तमाम हमारे कानून व्यवस्था पे जिस तरीके से आज 8-8, 6-6 साल की बच्चियों के साथ गैंग रेप, बलात्कार की घटनाएं, शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं, जी। और उस पर सरकार चुप्पी साधे हुए चुप्पी साधे इसी तरीके। सर, यूपी की सरकार जो इस वक्त मौजूद है, क्यों एक्शन नहीं ले रही? ऐसे तो जैसे देखा जाए, पिछले भी और सरकार थी, वो ऐसा कभी जो है राजनीति में ऐसा नहीं हुआ कि दूसरों के साथ ज़बरदस्ती किया जाए या दूसरों को परेशान किया जाए। देखिए, जो सरकारें आज तानाशाही कर रही हैं, जी जी उसका तो मेन है कि जो जनता ने भरोसा विश्वास किया था जी 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 कि कांग्रेस के विकल्प में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम लोग केंद्र और राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, जी जी तो उसको उम्मीद थी कि उसको न्याय मिलेगा, उसको रोजगार क्षेत्र में रोजगार मिलेंगे। जो जी शिक्षित लोग थे, छात्राओं को भी शिक्षा क्षेत्र में नौकरियां मिलेंगी, उनको उच्च शिक्षा में भी सुविधाएं मिलेंगी। तमाम ऐसे व्यापार थे, व्यापार में तमाम ऐसी समस्याएं थी, तो उन पे लोगों को ये उम्मीदें थी कि सुविधाएं मिलेंगी। सुविधाएं तो मिली नहीं। व्यापार आज की स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समूचे उत्तर प्रदेश में कर रखा है, व्यापार बंद हो रहा है, बंद होने की कगार में। कानून व्यवस्था शून्य हो चुकी है और पूंजीपतियों के। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो घोषणा पत्र लेकर के गई थी, हमारे राष्ट्रीय माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने घोषणा पत्र से अधिक काम किया। चाहे लैपटॉप हो, चाहे साइकिल वितरण हो, चाहे आवागमन के साधन हो, चाहे विकास के क्षेत्र में काम हो, चाहे व्यापारियों के हक अधिकार की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, हर व्यवस्था पे उन्होंने उससे ज़्यादा काम किया। इसके बाद भी जनता की अपेक्षाएं ज़्यादा बढ़ी कि हम इसके विकल्प में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे। उस पर हमको समाजवादी पार्टी की अपेक्षा ज़्यादा सुविधाएं मिली। सुविधाएं तो नहीं मिली, बाकी सुविधाएं समाप्त करने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है। आज समूचे देश में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से देश को बेचा जा रहा है, लोकतंत्र की आड़ में व्यापार तंत्र हमारे भारत प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बना रखा है। अडानी अंबानी के माध्यम से रेलवे बेचा गया, सारे हमारे कानपुर स्टेशन बेच दिया गया। जैसे कि दिल्ली में अभी एक घटना हुई थी तिरंगे वाली, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो एक किसानों का, जो किसान बिल की आड़ में, किसान बिल तो देखिए 3 जो विधेयक पास किए गए, टोटल किसानों की बर्बादी का कारण है। जो एमएसपी सरकार एक फंडिंग करती थी, उसके एमएसपी के माध्यम से भंडारण करती थी, भंडारण को समाप्त करने की आड़ में किसानों की जो सुविधाएं मिलती हैं और उनको समाप्त किया जा रहा है। जी जी और अभी आपने बजट देखा होगा, एमएसपी का आपने कहा कि ना हम जो एमएसपी ख़त्म नहीं करेंगे, तो एमएसपी का आपने बजट आधा क्यों कर दिया? और जो दिल्ली में घटनाएं हुई, वो किसान आंदोलन को कुचलने की मंशा से, और भारतीय जनता पार्टी का जो दीप था, दीप सिद्धू, वो तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के साथ में देखा गया है। उसके साथ फोटो है, गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी के साथ में फोटो है, राजनाथ जी के साथ में। वो तो भाजपा का कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़ी साजिश से करके उसको एक अंजाम देने का काम किया। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगा।
इस वक्त जो आने वाले चुनाव में आप किस तरीके से समाजवादी को मजबूत कर रहे हैं? आने वाले टाइम में क्या समाजवादी पार्टी फिर अपनी सरकार बनाएगी? देखिए, जो 2022 का चुनाव है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने के नेतृत्व में 2022 का चुनाव होगा और उसके लिए हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सारे छोटे छोटे दलों से, चाहे ओवैसी जी हों, चाहे राजभर जी हों, चाहे हमारे बाबू सिंह कुशवाहा जी हों, चाहे कृष्णा पटेल जी हों, सब लोगों ने तय कर रखा है कि हम माननीय शिवपाल जी को अपना हम नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और हमारे नेतृत्व माननीय शिवपाल सिंह यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश में करेंगे। और आज हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कानपुर नगर ग्रामीण की जहाँ तक बात है, तो हमारी कानपुर ग्रामीण में 5 सीटें हैं ग्रामीण क्षेत्र में। 5 सीटों पे हमारा संगठन तैयार हो चुका है, यहाँ तक बूथ सेक्टर भी बन चुके हैं। हमारी तैयारियाँ 22 में पूरी हैं और हम लोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 5 सीटों पे बहुत शानदार प्रदर्शन करें। जैसे कि सर मैंने आपका बैकग्राउंड भी देखा, जो है आप काफ़ी सालों से जो है समाज सेवा भी कर रहे हैं और पार्टी की भी सेवा कर रहे हैं, जनता की भी सेवा कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति आपके पास आता है आप उसकी मदद करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादियों का जो एक्चुअल समाजवादी सोच विचारधारा के लोग हैं, तो उनका प्राथमिकता रहती है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति आए, चाहे वो परिचित हो या अपरिचित हो, समाज से हो, किसी भी हो, उसको जात मजहब से मतलब नहीं रहता। कोई व्यक्ति आया पीड़ित, तो उसकी हर संभव मदद करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। यही समाजवादियों की सोच विचारधारा है। जैसे कि आपने देखा कितने बहुत ही अच्छे तरीके से उच्च विचार किया इन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से समझाया लोगों के आने वाले टाइम में जिस तरीके से इस वक्त यूपी के अंदर भ्रष्टाचार चालू है जैसे बताया, लेकिन आने वाले टाइम में ये कोई भी भ्रष्टाचार होने वाला नहीं। सच की रफ्तार से गंगाराम रिपोर्ट। धन्यवाद।